बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अरसलान इकबाल। मैथ एक्सपर्ट चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास बाकी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी पहुँच सकें। तो आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में 3.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया था और उससे पहले मैंने कुछ आपको डेफिनेशंस वगैरह भी करवाई थी कि हम इन क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के क्वेश्चन को। तो आज हमने अपने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे 3.4 एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा देता हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसकी समझ आ गई तो क्वेश्चन नंबर 2 के काफी सारे पार्ट हैं जो कि सेम इसी तरह ही होते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि शो डैट e रेज टू पावर ax sin bx, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है और आपने ये चीज प्रूव करनी है कि ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बताया था कि हम किसको फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और किसको सेकंड फंक्शन रखेंगे। मैंने कहा था कि ऐसे फंक्शन जिसकी इंटीग्रेशन नहीं होती उसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, या उस फंक्शन को हम फर्स्ट रखेंगे कि जो हमें ये पता चल रहा हो कि ये खत्म हो जाएगा हमारे पास के, जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, कोई x की पावर में उसका डेरिवेटिव लेते जाएंगे तो वो आपके पास खत्म हो जाएगा। तो इस तरह हमने उस फंक्शन को रखना है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि दोनों फंक्शन हमारे पास जिनकी उनकी इंटीग्रेशन भी होती है और वो हमारे पास डेरिवेटिव लेने से खत्म भी नहीं होते। तब हम क्या करते हैं, तो ये हमारे पास वो दोनों फंक्शन है जिनका आप डेरिवेटिव भी लेते रहे तब भी खत्म नहीं होंगे और इनका दोनों की इंटीग्रेशन भी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी है। तो अब हम इसे किसी वैल्यू के इक्वल सपोज कर लेते हैं, आई के इक्वल। मैंने आई के इक्वल सपोज कर लिया। अब मैंने इसमें से फर्स्ट फंक्शन आप जिसे मर्जी रख सकते हैं। मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन रख लिया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन साइन बी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस ई रेज टू पावर ए एक्स का डेरिवेटिव होगा ए ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स ओवर बी, यानी कि वही सेकंड फंक्शन की यहाँ पे इंटीग्रेशन और डी एक्स। अब यहाँ पे देखें, इसको मैंने मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अब यहां से a ओवर b मैंने बाहर निकाल लिया, बाकी बचा e रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, यानी कि अब हमने इसे इंटीग्रेट करना है। तो अब सेम ये फंक्शन एज इट इज नीचे a ओवर b मैंने बाहर लिख दिया। फिर दोबारा जिसे आपने पहले वन फंक्शन रखा है उसे भी आपने दूसरी बार जब इंटीग्रेट करना है तब भी उसे फर्स्ट फंक्शन ही रखेंगे। मैंने एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट फंक्शन रखा, कॉस बी एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन बी एक्स ओवर बी माइनस, उसके बाद e रेज टू पावर ए एक्स का डेरिवेटिव a e रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय b, यानी कि यही आंसर यहाँ पे आ गया और dx आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, a ओवर b को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, a ओवर b के साथ मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर। अब यहां से a ओवर b आ रहा है और a ओवर b ये भी है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। बाकी जो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी e रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इंटीग्रेशन में देखें ये हमने किसके इक्वल रखी थी, आई के इक्वल, तो मैंने आई रख दिया और बाद में एक कांस्टेंट जिसे मैंने C1 कह दिया। आप जो मर्जी कांस्टेंट का नाम दे सकते हैं। उसके बाद देखें, अब हमारे पास ये जो आई वाली वैल्यू है ये राइट हैंड साइड पे ले आए, तो यहाँ पे मैं ले आया, बाकी वैल्यू सेम एज इट इज मैंने लिख दी। अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो बी स्क्वायर, यानी कि आई को कॉमन लेके एलसीएम ले लिया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया और इधर से इन दो वैल्यूज का मैंने एलसीएम लिया और e रेज टू पावर ए एक्स इसमें भी है, e रेज टू पावर ए एक्स इसमें भी है, दोनों में से मैंने कॉमन ले ली और एलसीएम लिया तो बी स्क्वायर, अब इसके साथ b है तो एक b इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स। उसके बाद ये जो इधर वाली वैल्यू थी मैंने ये दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दी, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई। अब यहाँ पे देखें वही सेम वैल्यू, सारी वैल्यू एज इट इज मैंने नीचे लिख दी। अब इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखें ये फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि इस वाली वैल्यू के साथ ये जो दी हुई है, उसके बाद ये C1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यार देखें ये C1 भी कांस्टेंट, बाकी ये सारी वैल्यूज भी कांस्टेंट, जब मल्टीप्लाई हो गए तो हमारे पास कोई कांस्टेंट ही आ जाएगा जिसे मैंने C का नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखें बी स्क्वायर इस बी स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो बाकी बचा e रेज टू पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। अब बात आती है कि ये यहां तक ही इसका सोल्यूशन है,
अगर आपने जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, अगर वो कुछ प्रूव करने के लिए कहता है जैसा कि इसकी राइट हैंड साइड में, तो फिर हमें खुद से कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा जिससे ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, प्रूव होगा। लेकिन आपको अगर सिंपल वो कहता है कि इसे सॉल्व करें, तो आप जस्ट यहां तक ही इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए, इसका प्रूव करने के लिए कुछ चीजें जो आपको सपोज करनी पड़ेगी, जैसे a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, b इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की भी आपको वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा 1, तो आर स्क्वायर सिंपल आ जाएगा। अगर मैं आर की वैल्यू निकालना चाहूं तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेने, तो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद अब हमने थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखें, आर कॉस साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा, यही दो वैल्यूज आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, ये मैंने डिवाइड की, तो बी ओवर ए, तो आर आर के साथ क्या हो गया यहां से कैंसल, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टैन थीटा, तो टैन थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए, और टैन उधर जाके टैन इनवर्स बी ओवर ए, तो थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब हम आते हैं अपनी इस इक्वेशन की तरफ जो कि ये लिखी हुई है। तो यहां पे मैं कहूंगा 9, अब आई इज इक्वल टू 1 ओवर आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू की जगह पे क्या पुट कर दिया, आर स्क्वायर पुट कर दिया। उसके बाद इस ए और बी की वैल्यू भी पुट कर देनी है। ए की वैल्यू आपके पास आर कॉस थीटा, बी की वैल्यू आर साइन थीटा, वो भी मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब देखें तो इसमें भी आर आ रहा है, इसमें भी आर आ रहा है, आर तो मैंने बाहर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, बाकी बचा साइन बी एक्स कॉस थीटा माइनस कॉस बी एक्स साइन थीटा। ये आपके पास फार्मूला आ गया साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा बी एक्स माइनस थीटा, क्योंकि दरमियान में माइनस है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा में ये क्लोज हो जाएगा। और ये जो एक आर था इसके साथ कैंसिल, तो 1 ओवर आर आ गया। अब जो आपने आर की वैल्यू फाइंड की थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद आपके पास जो थीटा की वैल्यू आपने फाइंड की थी tan इनवर्स बी ओवर ए, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे थीटा की जगह पे। तो जो चीज आपने प्रूव करनी थी वो यहाँ पे वही सेम रिजल्ट आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 अक्सर पेपर में भी आ जाता है। अब इसी की तरह के ये आगे भी क्वेश्चन है, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है उसमें वो कहता है कि tan रेज टू पावर 4 थीटा, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो बिल्कुल आसान है, इसका आप सिर्फ एक एक बार हाथ से कर लेंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखें आपके पास दिया हुआ जी tan 4x, tan रेज टू पावर 4x dx, तो आप इसे चेंज करें tan स्क्वायर x, मतलब कि मैं इसे लिख सकता हूं tan स्क्वायर x डॉट tan स्क्वायर x dx। अब आपको यह भी पता है कि tan स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, सेकंड स्क्वायर x प्लस 1 के इक्वल होता है। तो एक tan स्क्वायर x को चेंज कर दें सेकंड स्क्वायर x प्लस 1 dx। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें और अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, सेकंड इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो tan स्क्वायर x सेकंड स्क्वायर x dx। उसके बाद आपके पास सिंपल प्लस यहां पे भी क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर x dx आ जाएगा। अब देखें आपको पता है tan x अगर मैं सिंपल किसी वैल्यू को इक्वल सपोज करता हूं तो इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है। तो हमने पढ़ा था अगर हमारे पास फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो तो हम फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं, डिवाइड में एक ऐड कर देते हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगी tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 3, मतलब कि 2 में एक ऐड होगा, डिवाइड में 3 आ गया, प्लस अब tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन नहीं होती, तो इसको करने का तरीकाकार क्या है, इसे फिर चेंज करें किसमें, सेकंड स्क्वायर x और प्लस 1 में, और यहां पे आ जाएगा dx। इनकी अलग अलग इंटीग्रेशन ले लें, तो tan क्यूब x ओवर 3 ये सेम, सेकंड स्क्वायर x की आपके पास क्या इंटीग्रेशन होती है, इसके ये किस चीज का डेरिवेटिव होता है, tan x का, तो सिंपल क्या आ जाएगा tan x, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x प्लस c, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपके पास सेकंड 4x है, यानी कि 4 पावर दी हुई है, तो इसको सॉल्व, इसका आपको तरीका बता देता हूं, इसको आप लिखें सेकंड स्क्वायर x dx, इस तरह आप इसे चेंज कर लें, या आप इसे सिंपल, उसके बाद आपको पता है कि सेकंड स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, यही फार्मूला,
आपके पास होता है बेसिकली tan स्क्वायर x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x प्लस 1। तो आपको secant स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए, तो tan स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू secant स्क्वायर x। ये वैल्यू आप इसकी जगह पे पुट कर दें, यानी कि secant स्क्वायर x यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर x माइनस 1 dx। इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका डेरिवेटिव ये है जिस तरह ये हमने किया है। उसके बाद सिंपल माइनस सेकंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और माइनस सेकंड स्क्वायर एक्स, तो सेकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है tan x, तो आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक और हमारे पास क्वेश्चन आता है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है सेम उसी की तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में है 2-3 पार्ट, जो कि मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए उसने फर्स्ट दिया हुआ है कि यहाँ पे e रेज़ टू पावर x साइन 2x cos x dx। आपके पास एक फार्मूला होता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि 2 साइन अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये वाला आपके पास फार्मूला होता है। अब यहाँ पे अगर मैं कहूं कि ये आपके पास अल्फा है, ये आपके पास बीटा है, तो हमें यहाँ पे चाहिए 2, तो 2 लगा दें तो 1/2 आ जाएगा। अब 1/2, तो जब इसे हम लिखेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि साइन इंटू 2x प्लस एक्स। उसके बाद आपके पास अगला क्या बनेगा, प्लस साइन इंटू 2x माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। इसे अलग अलग कर दें, 1/2 इंटीग्रेशन में एक दफा इसके साथ इसे लिख दें e रेज़ टू पावर x साइन 3x dx। उसके बाद प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x साइन x dx। ये आपके पास सिंपल यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब देखें इसे I1 कह के सॉल्व कर लें, इसे I2, क्योंकि दोनों चेंज होंगे एक दूसरे में, खत्म नहीं होंगे जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे या इंटीग्रेशन लेंगे। तो आप क्या करें, इसे I1 कह दें, इसे I2 कह दें, इसे अलग से सॉल्व करें, इसे अलग से सॉल्व करें। किस तरह सॉल्व करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, एक को फर्स्ट फंक्शन एक को सेकंड, उस तरह उसे इंटीग्रेट करते जाएं तो एक टाइम आएगा ये दोबारा यही शेप बन जाएगी, जिसे I1 का नाम देके फिर दूसरी साइड पे ले जाएंगे आगे सॉल्व। इसी तरह ये भी आपके पास I2 भी सेम इसी तरह सॉल्व होगा। यहां तक फिर मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था कि जब हमने ए और बी की वैल्यू सपोज की थी, वो आपको करने की जरूरत नहीं, उससे ऊपर तक ही आप इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसका है जी 5 पार्ट। इसमें भी देखें ये दिया हुआ है जी e रेज़ टू पावर माइनस एक्स साइन 2x dx। तो देखें इसमें भी आप इसे फर्स्ट फंक्शन रखें, इसे सेकंड फंक्शन रखें, इसे भी आप सेम एज इट इज इसे भी सॉल्व करें हाथ से। उसके बाद इसके बाद जो इसका 7 पार्ट है वो भी एक्सपोनेंशियल और कॉज वाला दिया हुआ है, ये भी आपने खुद करना है, इसे भी आप i के इक्वल ही सपोज करेंगे जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करवाया। अब बात आती है जी क्वेश्चन नंबर इसका 4 पार्ट और 8 पार्ट। तो 4 पार्ट में देखें हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है जो x वाला है, और उसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी कि क्या दिया हुआ है x रेज़ टू पावर 3 e रेज़ टू पावर 5x dx। अब देखें यहाँ पे आपके पास चॉइस, आप देखें कौन सा फंक्शन आप फर्स्ट रखेंगे, तो जिसका डेरिवेटिव लेने से खत्म हो जाए। एक्सपोनेंशियल का तो डेरिवेटिव लेने से खत्म नहीं होगा, तो हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन x3, इसको फर्स्ट फंक्शन रखें, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी e रेज़ टू पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर e रेज़ टू पावर 5x dx डिवाइडेड बाय क्या आएगा 5, यानी कि यही आंसर यहाँ। इसको एक तरतीब के साथ लिख लें, e रेज़ टू पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस यहाँ से 3/5 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। अब बाकी ये दो रकमें बची, तो फिर हम इसको फर्स्ट फंक्शन रखेंगे x स्क्वायर और e रेज़ टू पावर 5x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 5। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x e रेज़ टू पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 dx आ जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x³ e रेज़ टू पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3/25 x स्क्वायर e रेज़ टू पावर 5x, फिर इसे अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो उसके बाद 5 के साथ 6/25, उसके बाद x e रेज़ टू पावर 5x dx आ जाएगा।
अब यहाँ पे एक दफा फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। x का डेरिवेटिव वहां पे 1 हो जाएगा। सिंपल लास्ट पे आपको e⁵ की क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी। तो आपका क्वेश्चन ये भी आगे सॉल्व हो जाएगा। कोई 2 दफा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हो गई, तीसरी दफा आप फिर ये आगे ले सकते हैं। अब इसका लास्ट पार्ट है आज के लेक्चर का 8 पार्ट में देखें उसने कोसिकेंट क्यूब दिया हुआ है, तो उसको हम किस तरह करेंगे। देखें हमारे पास दिया हुआ है जी कोसिकेंट क्यूब x dx, तो आप इसे चेंज करें किस तरह, कोसिकेंट x कोसिकेंट स्क्वायर x dx। एक को फर्स्ट फंक्शन रखना है, एक को सेकंड। अब फर्स्ट किसको रखेंगे, सेकंड किसको। देखें अगर मैं इसको फंक्शन को सेकंड रखता हूं तो इसको इंटीग्रेशन हमारे पास सिंपल कॉट में आ जाएगी, तो हम इसे सेकंड रखते हैं, इसे फर्स्ट रखते हैं। तो कोसिकेंट x हमारे पास सेम एज इट इज, और इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस कॉट x, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। उसके बाद माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिकेंट x कॉट x, साथ क्या आएगा यहाँ पे माइनस कोसिकेंट x कॉट x होता है, और इसकी इंटीग्रेशन क्या आई है, माइनस कॉट x dx। अब इसको सीधा सिंपल सॉल्व करके लिख लें, माइनस कोसिकेंट x कॉट x, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कोसिकेंट x कॉट स्क्वायर x। अब यहाँ पे कॉट x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर x, यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। अब जिस तरह हमारे पास tan का फार्मूला होता है कि tan स्क्वायर x हम यहाँ पे लिखते थे, मैंने पहले भी लिखा है कि tan स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, हमारे पास सेकंड स्क्वायर x प्लस 1। इसी तरह कॉट स्क्वायर x का भी फार्मूला होता है, वो यहाँ पे पुट करेंगे, कोसिकेंट x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी क्वेश्चन आपके पास आगे सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो ये था आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चंस करेंगे जो 3.4 एक्सरसाइज के रहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।